फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आइए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खुशी का आज दिन है, क्योंकि आज गोल्डी का एडमिशन हो गया है एक नए स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में। और आज बसंती जी के व्लॉग का टाइटल भी यही है, व्लॉग का कंटेंट भी यही है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि गोल्डी का जो है वो न्यू स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। इससे पहले वो गाँव के ही पास के स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ के सारे बच्चे जो हैं उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो अब बसंती जी ने भी गोल्डी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी गोल्डी भी, और बसंती जी के चेहरे पे भी एक अलग ही मुस्कान थी। देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। आज इतने सर्कमस्टांसेस होने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी उन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर का इतना ध्यान है कि एक बच्चे को उन्होंने दिल्ली भेज दिया कि वो आगे की ज़िंदगी अपनी अच्छे से जिए, आगे अच्छे से कुछ सीखे, कुछ कोर्स करे, कुछ काम काज सीखे। वहीं पे उन्होंने अपनी बेटी को भी आज एक अच्छे स्कूल में डाल दिया। तो यहाँ पे नज़र आता है कि औरत के अंदर अगर हिम्मत हो, अगर ताकत हो, तो दुनिया में औरत क्या नहीं कर सकती। अब वहीं पे यहाँ पे अपनी माँ होने का और पिता होने का दोनों का फ़र्ज़ निभाती हुई नज़र आ रही हैं हमें बसंती जी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी स्कूल का एडमिशन है या उनके घर का जो भी खर्चा चल रहा है वो उनके यूट्यूब की पेमेंट से ही चल रहा है। यूट्यूब की कमाई से ही, यूट्यूब से ही उनके घर का रोज़गार अभी बना हुआ है। और वो यही रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसी इनकम से हमारे घर का खर्चा पानी चलता है, हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस चलती है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के कि उन्होंने क्लियर आके सच्ची सच्ची चीज़ें बताई, एक सच्ची और रियल पिक्चर ऑडियंस के आगे रखी, और उन्होंने बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई। साफ साफ बताया कि हाँ, मेरा घर का खर्चा यूट्यूब से ही चलता है। और बहुत अच्छा लगा वेल ये सब चीज़ें देख के। उसके अलावा अगर बात करें अनीता जी के कंटेंट की, तो इस पूरी जर्नी में बोलते हैं ना, एक कंटेंट क्रिएटर क्या कमाता है। एक कंटेंट क्रिएटर अपनी पूरी जर्नी में कमाता है अपने सब्सक्राइबर, अपने लॉयल सब्सक्राइबर। चैनल पे देखने के लिए आपको भीड़ दिख जाएगी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमारी एक एक वीडियो का हर दिन, हर मोमेंट, हर घंटे, हर मिनट इंतज़ार करते हैं। उन्हीं में से कुछ सब्सक्राइबर हैं जो अनीता जी की वीडियोज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और अनीता जी उन्हें इंतज़ार पे इंतज़ार करवाई चली जा रही हैं। तो वहीं पर एक सब्सक्राइबर ने कॉमेंट किया है, जिसका कॉमेंट का रिप्लाई भी अनीता जी ने यहाँ पर दिया है। तो ये सब्सक्राइबर कहती हैं, अनीता जी मैं 3 दिन से ढंग से खाना नहीं खा पा रही हूँ। आप लोग लंबा व्लॉग डालना कब शुरू करेंगे? हर दिन कुछ सुना सुना लगता है मुझे। आदत सी हो गई है आपके ब्लॉग देखकर खाना खाने की। प्लीज़ अपने भक्तों पर कृपा बरसाएं, लंबा व्लॉग बनाएं। वेल, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट कमेंट था इनका बोलना ये है कि मैं खाना खाते खाते ही आपकी वीडियोस देखती हूँ, और जब से आपने 3-4 दिन से वीडियोस डालनी कम कर दी है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डालने बंद कर दिए हैं, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो डालनी शुरू कर दी है, तब से मेरा खाना ही ख़त्म हो गया है। मतलब मैंने खाना ही खाना छोड़ दिया है। तो प्लीज़ अपने भक्तों पर कृपा करो और व्लॉग डालो। इसका रिप्लाई करते हुए यहाँ पर अनीता जी ने बोला है, बहुत जल्द लंबा वीडियो जाएगा अजी आपके लिए। तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत प्यार से अपने सब्सक्राइबर को रिप्लाई किया है कि बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा लंबा वीडियो आएगा। तो यस, उन्होंने बोल दिया है, तो मतलब इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। लेकिन रीज़न असली क्या है ये छोटी छोटी वीडियोज़ आने का, विद प्रूफ, विद स्क्रीनशॉट हम लोग बात करेंगे। जहाँ पे इन्होंने एक कॉमेंट का खुद ही रिप्लाई किया है, और अनीता जी ने भी इस बात का खुद से ही जवाब दिया है कि आखिर में क्या रीज़न है कि जो वीडियोज़ हैं वो 1-1, 2-2 मिनट की आ रही हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने इनसे पूछा कि अनीता जी और उनके तीनों बच्चों से यही कहना है कि जब आप लोग वीडियो डाल ही रहे हो तो ठीक से अपडेट क्यों नहीं रहते? गालियाँ सुनना या कंट्रोवर्सी में रहना अच्छा लगता है क्या? कितना बकवास फैला रहे हैं कुछ लोग, कई सारे यूट्यूबर्स भी। और भाई, ये तो व्लॉगिंग ठीक से करके वीडियो डालिए, या सारे सब्सक्राइबर को आप निराश कर रहे हैं। आप एक पोस्ट ही डाल दो, घर पर नहीं हो या मजबूरी है। इतने ज़्यादा लापरवाह बनोगे तो आपका ही नुकसान है। मोबाइल तो सबके पास रहता है ना, एक पोस्ट ही डाल दो, हद हो गई आप लोगों की भी। तो ये सब्सक्राइबर जो है नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन नाराज़गी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपका लॉयल सब्सक्राइबर नहीं हो। लॉयल सब्सक्राइबर वही होता है जो आपको बिल्कुल रियल पिक्चर दिखाता है, चाहे वो पिक्चर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात बोली है कि आप लोगों को ये अपडेट
अपडेट करना चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि बहुत तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, बहुत तरीके की बातें फैल रही हैं। आए दिन इनके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिख के जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस गुमराह हो रही है, ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है। और अगर ऑडियंस कंफ्यूज है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्रिएटर की कि वो अपनी ऑडियंस को सच्चाई बताए, उनको अपडेट करे, उनको कुछ तो बताए। तो वहाँ पे ये नाराज़गी में जता रहे हैं कि आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते, सबके पास फ़ोन है, कम से कम एक कम्युनिटी पोस्ट, एक कोई भी छोटा पोस्ट करके आप बता सकते हो कि क्या हुआ है। तो उसका रिप्लाई करते हुए यहाँ पे अनीता जी ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि व्लॉग लंबे ना आने के रीज़न क्या हैं। उन्होंने बोला कि आप सही बोल रहे हो, बच्चे बाहर हैं और मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि बच्चे जो हैं वो बाहर हैं और मैं अकेली हूँ, शायद इसी वजह से जो है वो व्लॉग लंबे पोस्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अगर बच्चे बाहर भी हैं तो एक कम्युनिटी पोस्ट किया जा सकता है, 4 लाइन में अपनी बात बोली जा सकती है। किसी एक जने को रिप्लाई करने से बेटर है कि कम्युनिटी में डाल दो, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑडियंस कंफ्यूज भी है और आपको लेके कंसर्न है कि आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो काइंडली अपनी ऑडियंस को प्लीज़ अपडेट कीजिए। उसी के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी, और ये कमेंट पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी बसंती जी ने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में बसंती जी ने ये बताया था कि दादाजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको वो डॉक्टर के पास लेके गई हैं। हालांकि वो डॉक्टर के पास लेके तो गई, लेकिन उसके बाद कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए कि झूठ बोला जा रहा है, कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके गई हैं, दादाजी को कहीं बैंक में पैसे निकलवाने के लिए लेके गई हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि किस आइडिया से लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने ये बात बोली है कि दादाजी की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है और वो सिर्फ बैंक लेके दादाजी को गई है। अब इसी से रिलेटेड इसी बात का जवाब दिया है अनीता जी ने अपने व्लॉग में, अपने चैनल पे, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने उनसे भी यही बात पूछी थी। तो आप जानते ही हैं कि दादाजी की तबीयत ख़राब वाले व्लॉग के बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अनीता जी को भी क्रिटिसाइज़ किया कि दादाजी की इस कंडीशन में, अगर वो बीमार हैं उसके बाद भी उन्हें रिक्शे के धक्के खाने पड़ रहे हैं, बसंती को उन्हें लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन लाला जी का जो परिवार है वो दादाजी की सेहत के लिए भी कंसर्न नहीं है, उनको डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड अनीता जी ने जवाब दिया है अपनी वीडियो पर, क्योंकि एक सब्सक्राइबर उनको ये बोल रहे थे। यहाँ पर इन्होंने बोला है दादाजी बुज़ुर्ग हैं, किसी कारणवश ही वे अनीता जी के परिवार से किसी प्रकार की मदद के लिए मना कर देते हैं, जो किसी वीडियो में दिखाई भी दिया था, मोबाइल भी दिया था। तो बसंती ने अपनी वीडियो में उन्हें मोबाइल दिया, शायद लकी का दिया मोबाइल लौटा दिया। अब भाई गाली बात सुनकर कोई कहाँ तक मदद करेगा। जब लाला जी गिरवी रखी ज़मीन छुड़ाए थे तब तो कोई नहीं बोला, दुनिया है भाई, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि दादाजी के लिए वो तो करते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से दादाजी उनकी की हुई हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फ़ोन दिया गया था लेकिन दादाजी ने शायद वो फ़ोन एक्सेप्ट नहीं किया या फिर वापस कर दिया। अभी इस बारे में हालांकि किसी ने अपनी साइड से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, बट ये ऑडियंस की एक प्रेडिक्शन है, ऑडियंस की एक अजम्पशन है, तो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। उसके अलावा एक जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जहाँ पर उन्होंने बोला है कि दादाजी की तबीयत से रिलेटेड बात करी है, तो वहाँ पे अनीता जी ने बोला है कोई बीमार नहीं है, हम यही हैं। मतलब जो दादाजी की तबीयत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रॉल इन्हें फिर से किया जा रहा है कि दादाजी की तबीयत ख़राब है, घर में गाड़ी है, कोई दादाजी को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है। तो वहाँ पे अनीता जी ने भी यही स्टेटमेंट दे दिया है कि दादाजी की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, कोई तबीयत ख़राब नहीं है और हम लोग यही हैं। मतलब कि वो लोग बैक कैमरा वहाँ पे अवेलेबल हैं, भले ही ऑन कैमरा हमें वो कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन बैक कैमरा वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये बोलना है अनीता जी का अपने इस कमेंट सेक्शन में। वेल दादाजी अभी तो फ़िलहाल घर पे हैं और तबीयत उनकी थोड़ी सी डाउन तो लग रही है, उनका पेट जो है वो अपसेट है, लेकिन वहीं पे अगर बात करें अनीता जी की, तो अनीता जी बहू से आए हुए हर कमेंट को अगेन लाइक कर रही हैं। आप देख सकते हो जाके, जहाँ भी बहू से रिलेटेड बात हो रही है, कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में अब चिढ़ाने भी लगे हैं, मजाक करने लगे हैं ललित के साथ। कल ललित किचन में कुछ चॉकलेट बना रहा था तो वहाँ पे भी सब कह रहे थे भैया कब तक अकेले बनाओगे, बहुरिया को ले आओ। उसके बाद मैं आज भी कमेंट पढ़ रही थी जहाँ पे भी कोई मजाक कर रहा था ललित के साथ कि ललितवा तोहार बहुरिया कहाँ है, ऐसी करके कुछ भोजपुरिया जो भी ये लैंग्वेज है इसमें लिखा हुआ था। तो फुल चिढ़ाने का जो है दौर वो शुरू हो गया है। बाकी अभी फैमिली की साइड से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है, कुछ भी बताया नहीं गया है कि ये जो अफवाह फैली है ये सच में सिर्फ
कि ये सिर्फ अफवाह ही है या इसमें वाकई में कोई सच्चाई है या वाकई में ऑडियंस को कोई बहुत तगड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। सरप्राइज़ बोलिए, शॉक बोलिए, अगर ऐसा कुछ है तो अनीता जी पहले ही ऑडियंस को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। ऐसा ना हो कि आप एकदम से ऑडियंस सबको धप्पा कर दो, सरप्राइज़ से ज़्यादा शॉक में चले जाएँ। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप सबको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, कि क्या वाकई में दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी या वाकई में उनकी तबीयत ठीक थी, क्या वाकई में दादाजी की तबीयत ख़राब थी या ठीक नहीं थी। क्योंकि कुछ एलिगेशंस वहाँ पे बसंती पे लगाए जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, दादाजी को कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था, दादाजी को बैंक ले जाया गया था। वहीं पे अनीता जी का जो कमेंट है उसमें अनीता जी भी यही बोल रही कि दादाजी कोई बीमार नहीं है, सब ठीक है और हम यहीं पे हैं। और पता नहीं दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है जब दोनों साइड से अलग अलग स्टेटमेंट आती है, तब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन जना सही बोल रहा है, कौन जना गलत बोल रहा है। बट येस, बहुत कम होता है कि अनीता जी किसी बात का जवाब दें। उन्होंने जब से ट्रेजेडी हुई है बसंती जी के साथ, तब से उन्होंने किसी भी चीज़ का जवाब देना जैसे कि एकदम छोड़ दिया है। जो उनके लिए कोई कुछ भी बोल रहा है तब से वो चुपचाप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल अपनी ऑफिशियल आईडी से या कभी भी उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्सी का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा है। अभी तक वो जवाब नहीं दे रही हैं। अब आजकल हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में वो सिर्फ हिंट दे रही हैं, प्रॉपर जवाब नहीं दे रही। जैसे कि उन्होंने आज इस बात का जवाब दिया कि कोई बीमार नहीं है और हम यही हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।